आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा, ये 5 लीक्ड वीडियो से कंफर्म हो गया है। जिस उम्मीद के साथ हिंदू पक्ष ने सर्वे कराया, वीडियो सामने आने के बाद उसे वो पुख्ता बता रहा है। शिवलिंग बताई जा रही आकृति की कितनी गहराई है, मंदिरों पर कितनी जगह स्वास्तिक के चिन्ह होने का दावा किया गया है और किस दीवार पर त्रिशूल का आकार होने की बात कही गई है, इस रिपोर्ट में आज हम आपको यही बताएंगे। ये वीडियो मस्जिद और मंदिर विवाद की सच्चाई को पानी की तरह साफ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी का इंच कंफर्म हो गया शिवलिंग। जो चिन्ह वगैरह हैं सही हैं और शिवलिंग वगैरह जो मिले हैं सही मिले हैं। स्वास्तिक, ओम, हाथी, त्रिशूल, 5 सबूत दूर करेंगे पुरानी भूल। हिंदू पक्ष का जो ये दावा कि यह परिसर जो है वह मंदिर का शैव मंदिर का था, वो तो बिल्कुल ही सही है, और क्योंकि इसके तमाम हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत हैं। 83 फीट दूरी, 63 सेमी गहराई, शिवलिंग या फव्वारे की सच्चाई। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वास्तव में वो एक फव्वारा है और सिर्फ फव्वारा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 3 दिन, 10 घंटे और करीब 1,500 तस्वीरें, ये ज्ञानवापी के सर्वे का लेखा जोखा है। और इस सर्वे के दौरान क्या क्या सबूत मिला, उसके वीडियो भी लीक हो गए। इन 5 वीडियो में जो कुछ आप देख रहे हैं, उन्हें हिंदू पक्ष सबूत बता रहा है और इन्हीं के बिना पर दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग है। काले रंग की इस आकृति की गहराई बताई जा रही है 63 सेंटीमीटर। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में यही वो शिवलिंग है जिसे अब तक नजरों से छिपा कर रखा गया था। सर्वे टीम जब यहां पहुंची तो चारों तरफ पानी भरा दिखा। किसी तरह बाल्टियों से इस पानी को हटाया गया तो फिर सामने आई एक ऐसी आकृति जिसके आधार पर हिंदू पक्ष अपने दावे पर मुहर लगा रहा है। शिवलिंग का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। अब उसको शिवलिंग को, एक सत्य को प्रमाणित करना है अधिवक्ता, हमारी ड्यूटी है और उसको हम प्रमाणित कर देंगे कि ये शिवलिंग है जिस पर कि अत्याचार किए गए हैं, कुठाराघात किए गए हैं, वार किया गया है। वो सब चीज़ें जनता के सामने, पब्लिक के सामने आएंगी। इस आकृति को गौर से देखें तो इस पर 5 कट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीच में एक छेद भी दिख रहा है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये डिजाइन अलग से बनाई गई है ताकि इसे फव्वारा बताया जा सके। वो मंदिर है, मंदिर के ऊपर उसकी दीवारों के ऊपर तोड़ करके मस्जिद का एक गुंबज बना देने से मस्जिद नहीं हो जाएगा। यह मुस्लिम लॉ भी नहीं कहती है, मुसलमान भी नहीं कहते हैं और हिंदू लॉ भी नहीं कहती है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वास्तव में वो एक फव्वारा है और सिर्फ फव्वारा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वीडियो हमारे सामने बनाया गया है। हमने उस वक्त भी उनसे कहा कि इसे कायदे से देख लीजिए। उसे कायदे से लोगों ने नहीं देखा और मिसयूज़ कर रहे हैं पूरे देश को और गलत संदेश पहुंचा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। सर्वे टीम ने जब कैमरे को जूम किया तो एक अक्षर नजर आया। हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग पर ओम लिखा हुआ है। हम लोग जिस समय शूट कर रहे थे और जो वीडियो टीवी पे चल रहा है, बिल्कुल ये उसी समय का वीडियो है जब हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया था। वो उसी समय का दिख रहा है जिस समय हम लोग वहाँ काम कर रहे थे। अभी जो समाचारों में जो वीडियो फोटो वायरल है उसको आप देखेंगे, जो ज़मीन, जहाँ ज़मीन से उसकी वीडियो और फोटो दिखाई जा रही है, वह जिस ज़मीन तक दिखाया जा रहा है वहाँ पे वह रखा नहीं गया है, वो स्थापित नहीं है, वो मैन मेड नहीं है। वह उसका जड़ उसके नीचे भी है। महादेव के बहुत सारे ऐसे स्वयंभू लिंग हैं, बनारस में भी है। आप तिलभांडेश्वर में जाके देखेंगे तो ज़मीन के स्तर से 25 फीट 20 फीट ऊपर आज उनका लिंग वहाँ विराजमान है, और जो कि आई ज़मीन से हैं। उनका प्रस्फुटन वो उत्पन्न ज़मीन से हुए हैं, स्वयंभू लिंग उन्हें कहते हैं। तो मुझे लगता है ये स्वयंभू लिंग है, क्योंकि जो ज़मीन सफाई हुई वहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ नहीं था, वो उसके नीचे भी उसकी जड़ें हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के घेरे के बाहर नंदी विराजमान है। दावा किया जा रहा है कि नंदी का मुख जालीनुमा दीवार की तरफ है। नंदी के मुख के ठीक सामने जालीनुमा दीवार के दूसरी तरफ एक छज्जा बना हुआ है और इसी छज्जे के भीतर मौजूद है वजूखाना। सर्वे टीम ने जब शिवलिंग की आकृति और नंदी के बीच की दूरी मापी
तो वो 83 फीट पाई गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस वीडियो के सामने आने के बाद भी कह रहा है कि नंदी मंदिर प्रांगण में है और उसका मस्जिद से कोई वास्ता नहीं। बार बार ये बात आती है कि नंदी है, नंदी शिवलिंग को देखती है और नंदी 3000 या 300 साल पहले से वहाँ मौजूद है या औरंगज़ेब के ज़माने से मौजूद है। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको इस बारे में एक ज़र्रा बराबर भी असलियत नहीं मालूम है। वास्तविकता है ये कि 1880 के दौरान में नेपाल नरेश ने नंदी को बनारस में जो है डोनेट किया, उसके बाद नंदी वहाँ स्थापित हुई है और ये हरगिज़ 250-300 साल पुरानी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। ये ज्ञानवापी मस्जिद का लीक हुआ दूसरा वीडियो है। ये वीडियो मस्जिद के भीतर बनी दीवार का है और इन दीवारों पर जगह जगह नजर आ रही त्रिशूल की आकृति। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 जगह ही त्रिशूल की आकृति नजर आ रही है, बल्कि इन दीवारों पर 8 से ज्यादा जगह यही दिख रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पेंट के जरिए इसे छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन सर्वे में सब सामने आ गया। चिन्ह वगैरह हैं सही हैं और शिवलिंग वगैरह जो मिले हैं सही मिले हैं और सारे चिन्ह हैं जो कि मैं अभी देखा है, अभी देखेंगे तो मिलेंगे। जो मंदिर के चिन्ह है, शंख है, चक्र है, कमल का फूल है, गुंबज के ऊपर गुंबज है, सब सही है। अब सर्वे से लीक हुए इस तीसरे वीडियो को देखिए। इसमें दीवारों पर जगह जगह आकृतियां नजर आ रही हैं। ये आकृतियां संस्कृत में लिखी गई हैं या फिर कोई श्लोक है, ये तो पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहा। मगर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये धार्मिक चिन्ह है जो कि मंदिर होने के पुख्ता सबूत है। इस वीडियो में स्वास्तिक का चिन्ह नजर आ रहा है। वो दरवाजा है और उसको पत्थर से बंद किया गया है। तो ऐसे 3 दरवाजे हैं जिन्हें बंद किया गया है और बाहरी दीवारों पे भी स्वास्तिक और त्रिशूल बहुतायत में है और अंदर के दीवार पे जहाँ रिपोर्ट में भी है कि कैलेंडर हटाया गया तो वहाँ से भी स्वास्तिक और त्रिशूल का निशान दिखा। अंदर जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे ज़मीन से 1 बित्ता ऊपर से लेके और 12 फुट ऊंचाई तक, 15 फुट ऊंचाई तक स्वास्तिक है, त्रिशूल है, डमरू के निशान है। ऐसा बहुत जगह बहुतायत है। ये वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार का बताया जा रहा है। इस हिस्से को गौर से देखिए। इसमें दीवार पर फूल माला होने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष इस वीडियो के जरिए अपने सबूत को ज्यादा पुख्ता बता रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का वीडियो सामने आने के बाद भी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे वही हैं जो कि सर्वे से पहले के थे। हिंदू पक्ष का कहना है कि वजू खाने में जो आकृति दिख रही है वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे का खंडन कर रहा है और कह रहा है कि वजू खाने में कोई शिवलिंग नहीं है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि काले रंग की जो आकृति घेरे के अंदर नजर आ रही है वही शिवलिंग है। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। वजू खाने में जो पानी हटाया गया तो उसके बाद एक घेरा सा नजर आया। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये घेरा सालों पुराना है, जबकि मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है कि ये फव्वारे का एक हिस्सा है ताकि पानी बाहर ना जा सके। हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का सुराख किया गया है क्योंकि इसमें एक सींग 63 सेंटीमीटर तक गई, जबकि मुस्लिम पक्ष इस पर कह रहा है कि यह सुराख फव्वारे का है और इसी से पानी आता है। हिंदू पक्ष का एक दावा यह भी है नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ है और ये दूरी 83 फीट है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नंदी का मस्जिद से संबंध नहीं है क्योंकि नंदी मंदिर के प्रांगण में है। ज्ञानवापी मस्जिद के 5वें वीडियो में धार्मिक चिन्ह नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन चिन्हों के साथ साथ दीवार पर हाथी की आकृतियां भी दिखी हैं। ये वीडियो भी वायरल हुआ तो ज्ञानवापी की फोटोग्राफी करने वाले गणेश शर्मा ने भी वही बातें बताई। सुनिए और क्या क्या सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर दिखा। बाहर जो परिक्रमा मार्ग बाहर है, जो पश्चिमी दीवार कहते हैं, पश्चिमी दीवार पे खंडित हाथी है और एक हाथी ऐसा है जो पूरा स्पष्ट है, जिसके 2 दांत निकले हैं और सूंड ऐसे ऊपर उठाए हुए हैं। बाकी 4-5 हाथी ऐसे हैं, 2 हाथी तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल आप पहचान नहीं सकते। तो 5-6 हाथी बने हुए हैं और दीवारें खंडित हैं। ज्ञानवापी के सर्वे का वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। सवाल उठाए गए कि आखिर इसे लीक करने की मंशा क्या है, क्योंकि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है उसके एक नहीं बल्कि कई एंगल हैं। अब इस आकृति और चिन्हों के सामने आने पर इतिहास क्या कहता है वो भी जान लीजिए। यदि हम देखें तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में है, हम जो राजघाट के उत्खनन से प्राप्त हुआ
और मोहरे जिसमें कि और मुक्तेश्वर है, साथ में तमाम पुराण जो कि गढ़वाल कालीन भी हैं, जैसे जिसमें कि हम स्कंद पुराण की बात कर सकते हैं, पद्म पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण। इसमें शैव धर्म से संबंधित जो ये ज्ञानवापी परिसर है, ज्ञानवापी क्षेत्र है, वह शैव धर्म से संबंधित क्षेत्र है और वहाँ इस धर्म से संबंधित जो विभिन्न पूजा अर्चना क्रियाकलाप है वो सब वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पे इन चिन्हों का मिलना बहुत ही स्वाभाविक है। सिर्फ यही वीडियो नहीं बल्कि ज्ञानवापी में कुएं और तहखाने के अंदर किए जा रहे सर्वे की वीडियो भी सामने आ गए। इसे ज्ञानवापी परिसर का कुआं बताया जा रहा है। इसमें पानी भरा हुआ दिख रहा है। इस कुएं का भी सर्वे टीम ने मुआयना किया। इसके अलावा तहखाने के अंदर जाकर भी वीडियोग्राफी की गई। लाइट्स के जरिए तहखाने की दीवार पर ऐसे निशान या चिन्ह खोजे गए जहां सबूत मिल सके। 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ था। अब 14 दिनों बाद वीडियो सामने आया है तो वादी महिलाओं ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। हालांकि कोर्ट ने लिफाफा लेने से इनकार कर दिया। कि जो वीडियो लीक हुई है, हमें सर्टिफाइड कॉपी इसकी करीब 6:30 बजे मिली थी, सील्ड कवर में, कोर्ट के माध्यम से। और 7 बजे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने वादीगण थे, जो यहाँ के हमारे लोकल एडवोकेट्स हैं, सुधीर जी और सुभाष जी, हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वैसे ही सील्ड एनवेलप में है और आज उसको हम कोर्ट में वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी लीक हुआ है उसमें अब ये सबके सामने है। हमारी तरफ से जो भी बातें हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं, और ये जो वीडियो फुटेज लीके हुए हैं, इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास मिली थी वो वैसे ही सील्ड कवर में रखी और वो कोर्ट को आज वापस रिटर्न कर दी जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे बहुत आहत हूँ और ये बहुत चिंता का विषय है और बहुत आपत्तिजनक भी है कि इस तरह से अगर जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट के आदेश की अवमानना है और हमको तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश लग रही है। अब आप ज्ञानवापी का करीब 2 सदी पुराना स्केच देखिए। ज्ञानवापी का ये स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे लोग दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की दीवार अब भी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी हिस्से में खड़ी दिखती है। हमारे पास सभी एंगल के फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो पूरब से ले लीजिए, पूरब इनका फ्रंट है, पश्चिम हमारा फ्रंट था और पश्चिम से ही तोड़ा गया था। पश्चिम की दिशा में लगभग 30 फीट इन्होंने तोड़ा, पूरब की तरफ में इन्होंने लगभग 15-20 फीट तोड़ करके, और आगे जो दलान बनी थी 125 गुणे 135 का, ये हमारे 10वीं शताब्दी से कम 3 बार तोड़ा गया। चौथी बार तोड़ा गया 1669 में। तब से अभी हिंदू समाज कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि आप तोड़े और मैं मान लिया कि ये आपका है। वो सदैव संघर्ष करता रहा। 10वीं शताब्दी जब तोड़ा गया, समय आने पर हिंदू समाज ने उसका जीर्णोद्धार किया और सतत लगा रहा, जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करता रहा। काशी के हिंदू मानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इसी मस्जिद के तहखाने को काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह भी माना जाता है। अब आप ज्ञानवापी का एक नक्शा देखिए। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा जेम्स प्रिंसप ने बनाया था। यह नक्शा 1832 में तैयार किया गया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच दिखाया गया है। इस पर अंग्रेजी में महादेव लिखा गया है। इसके चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। इस नक्शे के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन को गौर से देखा जाए तो अंग्रेजी में लिखा है, द डॉटेड लाइन शोज द पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्युपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद। यानी नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाले मंदिर के हिस्से को दर्शाती है। हिंदू पक्ष की ओर से ऐतिहासिक तथ्यों, अदालत में दिए गए सबूतों और कमीशन की रिपोर्ट के अलावा उन तस्वीरों के हवाले से भी यह सिद्ध करने की कोशिश बार बार की गई है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी परिसर के नीचे है। ज्ञानवापी की दीवारों पर मंदिर के घंटे और फूल मालाओं की आकृतियां अब भी हैं। इस पुरानी तस्वीर में ज्ञानवापी परिसर की टूटी हुई दीवार में घंटी और फूल मालाएं साफ दिख रही हैं। ये सब अब भी हूबहू सुरक्षित है। इसी दीवार के पास श्रृंगार गौरी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अगर वो पत्थर हटाए जाएंगे, पत्थरों पे तो अवशेष पहले ही दिख रहे हैं, चूँकि 300-400 सालों से पत्थर पड़े हुए हैं। व्यास जी भी सफाई तो कोई करते नहीं थे, उनके पास ताली रहती थी। वहाँ हमारे टूटे फूटे विग्रह देवतान के और जो है टूटे फूटे शिवलिंग पत्थरों में पड़े हुए हैं और निकाल लिया जाए। अगर शिवलिंग और विग्रह मिलते और पत्थरों की वो कलाकृतियाँ मिलती हैं
जो पत्थर वहाँ रखे गए हैं, तो आप किस आधार पर कहेंगे कि ये पत्थर कहाँ के हैं? हमारे वही सबूत हैं। क्या ये तहखाने में है? तहखाने में है, क्योंकि सारे पत्थर तो तहखाने में हैं। बाहर तो सब चीज़ें उसको प्लेन और सबूत किए गए हैं, लेकिन जहाँ श्रृंगार गौरी का पूजन होता है वहाँ भी बड़े बड़े पत्थर लगा करके एक लाइन में लगाया गया है। जहाँ पूजन होता है उन पत्थरों को पहले जो बेतरतीब पड़े हुए थे अब ठीक से रखे गए हैं। उन पत्थरों पर भी जो कृतियाँ हैं वो भी अंदर का जो स्ट्रक्चर है जहाँ नमाज पढ़ते हैं वो पूरे के पूरे 100% मेल खाता है। मंदिर है तो मंदिर के ही अवशेष निकलेंगे, मंदिर की ही कलाकृतियाँ निकलेंगी। जो बाहर हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है वही निकलेगा अंदर, और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। टूटे फूटे हमारे देवी देवताओं के तमाम विग्रह निकलेंगे और बहुत सारे वो निकलेंगे जो है उसमें शिवलिंग के टूटे फूटे टुकड़े निकलेंगे, क्योंकि वो उठा करके रख दिया गया सारी चीज़ें। तो जो नीचे पड़ा तहखाने में डाला गया वो सुरक्षित है, संरक्षित है। अब तक जो दावा किया जा रहा था वो आंखों के सामने है। सर्वे का सबूत देखने के बाद अदालत तय करेगी कि आखिरी फैसला क्या रहेगा। हालांकि इन वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष अभी से अपनी बड़ी जीत बता रहा है। वाराणसी से पीयूष आचार्य और मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।